नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं मानस रायशाद स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि विद्यार्थी कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या तो सीखता है। तो आज हम आपको कुछ सिखाने आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आए हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, आप आईएएस 2023 के लिए, यूपीपीसीएस 2023 के लिए, या किसी भी अदर स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज से एक नया प्रोग्राम शुरू किया हूं स्पेशल आईएएस और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए। उस प्रोग्राम का नाम है सवाल जवाब। मेरे सवाल होंगे, जवाब आपको देने होंगे। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको उसको जवाब देना होगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज होंगे और आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत ही केयरफुली सुनना है और सारे के सारे प्रश्नों को आपको सुनना है, और अगर वे प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप जवाब दीजिएगा। राइट, तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपसे मेरे प्यारे साथियों, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण किसे कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण किसे कहते हैं? यह सवाल आपके यूपीपीसीएस 2022 में पूछा जा चुका है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण किसे कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा पर्यावरण को जो प्रभावित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि हमारे द्वारा, मानव द्वारा जिस हिसाब से पर्यावरण को प्रभावित किया गया है, उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। और प्रभाव के कारण जो पर्यावरण निर्मित हुआ है, जो इन्वायरमेंट निर्मित हुआ है, उसी को एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। अगला सवाल है, ठीक, तो आपका सही जवाब क्या होगा कि मानव द्वारा प्रभावित पर्यावरण, मानव द्वारा प्रभावित पर्यावरण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। आपका दूसरा सवाल है, सूक्ष्म कणिका माइक्रोबाइट्स क्या होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, 2022 में यहाँ से आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीपीसीएस 2023 या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध है कि सूक्ष्म कणिका या माइक्रोबाइट्स किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है कि किसे कहते हैं। आपके पास कुछ सेकंड हैं, आप जवाब दे सकते हो। आपके मन में जो जवाब आए उसे आप बोल सकते हो। तो सूक्ष्म कणिका का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म कणिका का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म कणिका या माइक्रोबिट्स कहते हैं। ये जो सूक्ष्म कणिका का माइक्रोबिट्स होते हैं, ये हमारे वातावरण में क्या है? वातावरण में फैले हुए हैं। ये लगभग कितने होते हैं? 2.5 पीएम से भी छोटे होते हैं। राइट, तो ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और इन कणों की खास विशेषता क्या होती है कि वातावरण के माध्यम से धीरे धीरे हमारे महासागर समुद्र में पहुंच जाते हैं, और समुद्र में ये बहुत ज़्यादा एक पोल्यूटेंट, एक प्रदूषण का काम करते हैं, जो पूरे समुद्र को प्रभावित करता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु को प्रभावित करता है। इसीलिए आईएएस ने यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था कि सूक्ष्म कणिका माइक्रोबिट्स क्या होता है। तो माइक्रोबिट्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिक के रेशे होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के रेशे या कण होते हैं। राइट, ये आपका सही जवाब हुआ। अब ये समझना आपके लिए जरूरी है कि ये जो प्लास्टिक के कण हैं या जो रेशे हैं, जो माइक्रोबिट्स हैं, ये भी सवाल हो सकता है कि किसे प्रभावित करते हैं। तो ये समुद्री वातावरण को, महासागरीय वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, पर्यावरण अपकर्षण, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किसे कहते हैं? पर्यावरण अपकर्षण किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो पर्यावरण अपकर्षण या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जैसे आपका वातावरण है, राइट, एक निश्चित इन्वायरमेंट है जो नेचुरल है, जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन
हमारी एक्टिविटी के, मानव के क्रियाकलाप के द्वारा वो जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। उसके गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है। चाहे वो वायु की गुणवत्ता हो, जल की गुणवत्ता हो, मृदा की गुणवत्ता हो, क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। और डिग्रेडेशन के कारण, अपकर्षण के कारण मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हमारे पर्यावरण में असंतुलन फैल जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु प्रभावित होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज संकटग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये पर्यावरण अपकर्षण है। अगर इसका सही जवाब क्या होगा, ये सवाल था, आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कि पर्यावरण के गुणों में कमी आना। एक लाइन में, पर्यावरण के गुणों में कमी आना, पर्यावरण के गुणों में कमी आना क्या होता है, पर्यावरण अपकर्षण कहलाता है। ग्रीन आर्मी, मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, फिर प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रीन आर्मी क्या होता है, ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? ये सवाल है, आपको सही जवाब देना है कि ग्रीन आर्मी का संबंध किस कंट्री से है या क्या होता है। तो मैं बता दूं, ग्रीन आर्मी एक पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बात करती है। जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन आपके भारत में चलाए गए थे ना, चिपको आंदोलन है, इपको आंदोलन है, बहुत सारी आंदोलन है। तो वैसे ही ग्रीन आर्मी, इसका संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। मेरे प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी नामक एक संगठन बनाया गया है, एक आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अगला सवाल है ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूपीपीसीएस ने 2017 में मेंस में सवाल पूछा था और आईएएस ने 2022 में आपसे सवाल पूछ लिया था कि ग्रीन वॉश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये ग्रीन वॉश वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है या बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। किसमें? इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारा सवाल है कि ग्रीन वॉश क्या है। आपका सही जवाब होना चाहिए, प्लीज़ बताइए मुझे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन वॉश का मतलब होता है कि एक झूठी सांत्वना देना। किसके बारे में? कि हम पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण हितैषी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं। जो हमारे देश में कंपनियां हैं या जो हमारे संगठन है, जो भी व्यक्ति हो, जो झूठा वादा करे कि हम पर्यावरण से संबंधित काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, पर्सनल कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसको हम ग्रीन वॉश कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या है? ग्रीन वॉश का सही जवाब है झूठा वादा करना। क्या? झूठा वादा करना। झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश का संबंध है कि हम पर्यावरण के संबंधित उससे फ्रेंडली प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को लेके झूठा वादा करना। छाता विधान, वेरी इंपॉर्टेंट। छाता विधान क्या है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि छाता विधान क्या है। आपका सही जवाब होना चाहिए कि छाता विधान क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, छाता विधान बहुत ही फेमस है, आप उसे जानते हो, लेकिन शब्द बदलने से मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो छाता विधान किसे कहा जाता है? आप एक चीज़ जानते हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपने सुना है, बहुत ही बारीकी से सुना है और कई बार सुना है और पढ़ा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही क्या कहा जाता है? छाता विधान कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, 19 जून 1986 को लागू हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। उद्देश्य था कि जो संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण पे संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो फ्रेमिंग की गई थी, जो हमारे वातावरण को लेके निर्धारित किया गया था पर्यावरण को कि ये नियम होने चाहिए, उन्हीं नियमों को भारत में लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और उसी संरक्षण अधिनियम को क्या कहा जाता है? छाता विधान कहा जाता है। राइट? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम 1986। राइट? आइए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आसान है, लेकिन अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, एक सवाल करूंगा, उसका सही जवाब देना। जैसा कि आप जानते हो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये सवाल है, जवाब दीजिए। तो पहली बार पर्यावरण संरक्षण कब मनाया गया था? इधर देखिए, 5 जून को मनाया जाता है। इसी के आगे आप लिख देना 1974। पहली बार पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे मैं आता हूँ। अगला सवाल है इको मार्क। इको मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इको मार्क क्या है और ये किससे संबंधित है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपको सही जवाब देना है कि इको मार्क क्या है और ये किससे संबंधित है। अगर हम इको मार्क की बात करते हैं तो सुनिए मेरी बात। इको मार्क जो होता है, इसका आपको सही जवाब देना है। इको मार्क भारत सरकार द्वारा पहली बार 1991, कहीं कहीं 1992 भी मिलता है, तो 1991 में एक भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना लाई गई थी। तभी से ये इको मार्क चलन में आया है। और उसी के समय इको मार्क का मतलब होता है कि जो पर्यावरण हितैषी, जो फ्रेंडली हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो पर्यावरण से संबंधित है, फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही कम क्षति पहुंचाता है, तो उस पे इको मार्क इंडिकेटर होता है, इको मार्क का लोगो लगा होता है। तो एक सवाल और बन जाता है यहीं से कि इको मार्क का लोगो क्या होता है? तो मैं बता दूं, इको मार्क का लोगो होता है मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन, राइट। तो ये इको मार्क होता है। तो इसमें देखिए, इसका आपका जवाब होगा 1991 में लाया गया था। और ये क्या होता है? पर्यावरण हितैषी जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, राइट, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उस पे इको मार्क लगता है, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने सवाल जवाब में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। पहला क्या देखा? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण क्या होता है, सूक्ष्म कणिका या माइक्रोबाइट्स क्या होते हैं, पर्यावरण अपकर्षण किसे कहते हैं, ग्रीन आर्मी, ग्रीन वाश, छाता विधान, विश्व पर्यावरण दिवस और इको मार्क। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा है। और नेक्स्ट सवाल जवाब में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें इकोलॉजी एनवायरनमेंट से लाऊंगा। आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भेजो, लाइक ज़रूर किया करो, ठीक। अच्छा लगता है मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगता है, राइट। तो हम आपके यूपीपीसीएस और आईएएस से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपके लिए और स्पेशल आपके लिए सवाल जवाब में लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। एपिसोड नंबर 1 था सवाल जवाब में, और आप तैयार हो जाइए एम मानस के साथ। थैंक यू।